में दी हुई है, तो अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो आज उसी सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी नंबर 3, एक्टिविटी नंबर 4 और थोड़ी कहीं जो और हमें एक्टिविटीज़ दी गई है उनके बारे में भी आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगी लास्ट में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी नंबर 3 से। मेक अ लिस्ट ऑफ अनडिजायरेबल बिहेवियर इन द क्लासरूम एंड स्कूल। कंपेयर योर लिस्ट with that of your friends. Write the list on a chart paper and display it in the class. यहाँ पे आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है, तो उसका मैं आपको समझा देती हूँ। आप करो ना करो वो आप पे डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ पे बोला गया है कि आप जब स्कूल में होते हो तो आप स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ एक लिस्ट बना लो जिसमें आपको अनडिज़ायरेबल बिहेवियर यानी कि अनडिज़ायरेबल जो अनएक्सपेक्टेड जो बिहेवियर होता है लोगों का उसके बारे में लिखना है और आपको उस लिस्ट को फिर एक चार्ट पेपर में लिखना है और उसको आपको पूरी क्लास को डिस्प्ले करना है। तो इससे होगा क्या कि जिन जिन लोगों की जो बातें हमें पसंद नहीं आती उसके बारे में हमें पता चल जाएगा और हम उस बात को सुधार पाएंगे। तो अगर आप ये एक्टिविटी को करना चाहते हैं तो जब स्कूल्स खुल जाए तो तब आप जाके अपने फ्रेंड्स के साथ ये एक्टिविटी करिएगा। अभी हम मूव ऑन करते हैं एक्टिविटी नंबर 4, रीड एंड एन्जॉय एट द थिएटर टू द लेडी बिहाइंड मी, जो लिखी गई है AP हर्बर्ट के द्वारा। अभी मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट सूचना दे देती हूँ कि ये जो पोएम होती है ना, कोई भी आप पोएम लिखते हो तो उसके नीचे आपको पोएट का नाम लिखना ज़रूरी रहता है। यानी कि आप कोई भी पोएम, अगर इस पोएम का कोई भी स्टैंजा अगर आपकी एग्ज़ाम में आता है तो आप वो स्टैंजा लिखने के बाद उसके नीचे पोएट का नाम ज़रूर से लिखोगे। पोएट का नाम मेंशन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं AP हर्बर्ट से। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको AP हर्बर्ट के बारे में दे देती हूँ मैं। AP हर्बर्ट जो थे वो एक नॉवेलिस्ट थे और साथ ही साथ एक ह्यूमरिस्ट भी थे। यानी कि उनकी पोएम या उनके जो स्टोरीज होती थी वो काफ़ी ह्यूमर से भरे रहते थे, यानी कि उसे रीड करके सबको बहुत ही ज़्यादा हंसी आती थी। ओके, और दूसरी बात यह है कि AP हर्बर्ट जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो पार्लियामेंट है उसके एक मेंबर भी रह चुके हैं। तो चलिए AP हर्बर्ट की एक बेहतरीन वर्क पे आज हम डिस्कशन करेंगे जो है एट द थिएटर टू द लेडी बिहाइंड मी। देखिए यहाँ पे आपको एक थिएटर टाइप्स दिख रहा होगा। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं और स्टेज पे एक ड्रामा टाइप्स कुछ चल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे AP हर्बर्ट ने किस बारे में बात की है। Dear madam, you have seen this play. I ever saw it till today. यहाँ पे जो हमारे जो पोएट है AP हर्बर्ट है वो अपने पीछे एक मैडम बैठी है, उनको बोल रहे हैं कि डियर मैडम, आप जो है आपने ये जो प्ले है उसे देख रखा है, पर I ever saw it till today। और वो जो पोएट बोलता है कि आपने तो ये प्ले देख रखा है बट मैंने ये प्ले कभी नहीं देखा, यानी कि मैं इस प्ले को पहली बार देख रहा हूँ। You know the details of the plot, but let me tell you I do not। यहाँ पे जो हमारे पोएट है वो अपनी पीछे जो लेडी बैठी है उन्हें बोल रहे हैं कि आपको ये जो प्लॉट है, आपको ये जो स्टोरी है उसके बारे में डिटेल्स पता है, यानी कि आपको पता है कि कब कौन सा सीन आने वाला है, आपको पता है मर्डरर कौन है, आपको पता है कब कॉमेडी आने वाली है, आपको पता है कब सस्पेंस आने वाला है, बट लेट मी टेल यू आई डू नॉट। और जो पोएट होते हैं वो अपने पीछे जो लेडी बैठी है उनको ये भी बताते हैं कि आपको तो सब कुछ पता है इस प्ले के बारे में, पर मुझे बताने दीजिए आपको कि मुझे इस प्ले के बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे इस प्ले के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। चलिए देखते हैं आगे क्या बोलते हैं हमारे पोएट। द ऑथर सीक्स टू कीप फ्रॉम मी द मर्डरर्स आइडेंटिटी एंड यू आर नॉट अ फ्रेंड ऑफ हिज इफ यू कीप ऑन शाउटिंग हु इट इज। यहाँ पे जो हमारे पोएट है वो बोल रहे हैं कि ये जो प्ले के जो ऑथर है वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सबसे मर्डरर की जो आइडेंटिटी है वो कहीं ना कहीं छुपी रहे, यानी कि जो प्ले है उसमें सस्पेंस बना रहे। एंड यू आर नॉट अ फ्रेंड ऑफ हिज इफ़ यू कीप ऑन शाउटिंग हु इट इज़। अभी यहाँ पे जो हमारे पोएट है वो बोल रहे हैं कि अगर आप शाउट कर करके, अगर आप चिल्ला चिल्ला के सबको बता दोगी कि मर्डरर कौन है तो आप उसकी कहीं ना कहीं एक फ्रेंड साबित होगी। तो यानी कि आप अगर उसकी फ्रेंड हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप चिल्ला चिल्ला के सबके सामने वो मर्डरर की जो आइडेंटिटी है उसको रिवील कर दोगे। आप भी कई बार ऐसे प्लेस देखने गए होंगे, प्लेस तो नहीं बोल सकते पर आपने शायद शेरलॉक होम्स देखा होगा, फिर आपने शायद ब्योमकेश बख्शी देखा होगा, फिर आपने शायद दृश्यम मूवी देखी होगी। तो उन सारी स्टोरीज में क्या होता है कि सस्पेंस लास्ट तक बना रहता है और फिर हमें लास्ट में ही पता चलता है
कि एक्चुअल में मर्डरर कौन था। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि इस प्ले में किसी मर्डरर की आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश की जा रही है, पर ये जो लेडी है वो अपने ऑथर को बहुत ही ज़्यादा, वो अपने जो पोएट है उनको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है। और वो क्या कर रही है कि वो जो मर्डरर है, जो खूनी है, उसका जो आइडेंटिटी है वो सबके सामने रिवील कर रही है। यानी कि जब भी वो जो मर्डरर है वो स्टेज पे आता है तो वो तो चिल्ला चिल्ला के बोल देती है कि देखो ये मर्डरर आया, मर्डरर आया। तो आपको प्ले देखने में कोई इंटरेस्ट रहेगा? नहीं रहेगा ना। आपका सारा दिलचस्पी प्ले में से कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा, आपका सारा दिलचस्पी स्पॉइल हो जाएगा। द एक्टर्स इन their funny way have several funny things to say, but they do not amuse me more if you had said them just before. यहाँ पे हमारे जो पोएट है वो कहना चाहते हैं कि ये प्ले के जो एक्टर्स हैं उनके पास काफ़ी सारी फ़नी फ़नी थिंग्स है जो वो अपने फ़नी वे में हमारे तक लाना चाहते हैं। यानी कि जो ये एक्टर्स जो ये प्ले परफॉर्म कर रहे हैं उनके पास काफ़ी फ़नी थिंग्स भी है जो वो अपने फ़नी वे में बताना चाहते हैं। बट दे डू नॉट अम्यूज़ मी मोर इफ़ यू हैव सेड दैम जस्ट बिफोर। पर वो जो ये जो एक्टर्स काम कर रहे हैं वो मुझे ज़्यादा खुशी नहीं दे रहे उनके जोक्स में। क्यों? क्योंकि आपने जो जोक्स है वो मुझे पहले ही बता रखे हैं। चलिए आपको इसमें एक एग्जांपल दे देती हूँ अगर आपको पता ना चला हो तो। आप मान लीजिए कि मैं एक जोक आपको बता रही हूँ, ओके, और दूसरी ही साइड पे जेठालाल आपको एक जोक बता रहा है। तो आपको ज़्यादा हंसी किस में आएगी? नहीं, आप सोच के बताइए, आपको ज़्यादा हंसी किस में आएगी? ऑब्वियसली जेठालाल वाले जोक में आएगी, क्योंकि जेठालाल को पता है कि कहाँ पे कॉमिक टाइमिंग होती है, कॉमिक सेंस किसे बोलते हैं। तो एक्टर्स जो होते हैं उनको पता होता है कि किस तरीके से कौन से जोक को कैसे बोलना है। पर यहाँ पे जो लेडी है वो अपने ही अंदाज में जोक जो है वो आने वाला था उसके पहले ही उसने बता दिया, और फिर जब एक्टर सही में वो जोक सुना रहा था तब जो हमारे जो पोएट थे उनका सारा मज़ा खराब हो गया। यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि जो एक्टर्स थे उनके पास काफ़ी सारी फ़नी चीज़ें थी अपने फ़नी वे में बताने के लिए, पर आपने ये सारा पहले ही बता दिया, तो वो जो मेरा फ़न था, जो मेरा फ़न का एलिमेंट था प्ले में, वो सारा आपने स्पॉइल कर दिया। द मेरिट ऑफ द ड्रामा लाइज आई अंडरस्टैंड इन सम सरप्राइज। यहाँ पे जो हमारे पोएट है वो बोल रहे हैं कि ड्रामा की असली जो जान होती है, एक ड्रामा की जो जान होती है वो कहाँ कहाँ रहती है? तो वो उसके सरप्राइज में रहती है, वो उसके सरप्राइज के एलिमेंट में रहती है। सरप्राइज को आप सस्पेंस भी बोल सकते हो। बट द सरप्राइज नाउ मस्ट बी स्मॉल सिंस यू हैव जस्ट फोर टोल्ड ऑल। मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक एग्जाम्पल दिया था, वो बाहुबली वाला, आपको याद हो तो। आप अगर मूवी देखने गए हो और आपको जानना है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, पर अगर आपके पीछे वाली लेडी है वो आपको पहले ही बता देगी कि ऐसा ऐसा हुआ था इसलिए कटप्पा ने बाहुबली को मारा, आपका सारा मज़ा तभी स्पॉइल हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे भी ये वही कहना चाहते हैं कि मेरे सामने ये जो सस्पेंस है वो काफ़ी छोटा बन के रह गया है क्योंकि आपने सारा सस्पेंस मेरे सामने पहले ही खोल दिया है। तो मेरा सारा जो दिलचस्पी था, मेरा सारा मज़ा था, मेरा सारा इंटरेस्ट जो था इस प्ले को देखने में, वो सारा ही मेरा खराब हो गया है। चलिए आगे देखते हैं और क्या होता है। द लेडी यू हैव बॉट विथ यू इज़ आई इन्फर अ हाफ वेट टू। यहाँ पे जो हमारे पोएट है वो बोलते हैं कि आप जिस लेडी को अपने साथ लाई हैं ना, मुझे लगता है वो आधी पागल है। इज़ हाफ वेट टू बट कैन अंडरस्टैंड द पीस विदाउट असिस्टेंस फ्रॉम योर नीस। और जो हमारे पोएट है वो बोलते हैं कि मैं प्ले को समझने में सक्षम हूँ। ओके, मुझे पता है कि प्ले को कैसे समझते हैं और मेरे में इतनी बुद्धि है कि मैं प्ले को देख के उसकी स्टोरी को समझा सकता हूँ विदाउट असिस्टेंस ऑफ योर फ्रॉम योर नीस। वो बोलते हैं कि अगर आपकी नीस मुझे असिस्टेंस नहीं देगी, अगर आपकी नीस मुझे पहले से ही समझाएगी नहीं, फिर भी मुझे पता चल जाता है कि प्ले में क्या चल रहा है और प्ले में कैसा कैसा सीन बन रहा है। तो आप अपनी नीस को प्लीज़ बोलिए कि मुझे उसका असिस्टेंस बिल्कुल नहीं चाहिए प्ले देखने में। इन शॉर्ट, फाउल वुमन, इट वुड सूट मी एज वेल इफ़ यू वर म्यूट। अब वो बोलते हैं फाउल यानी कि मूर्ख। ओके, इन शॉर्ट, फाउल वुमन, इट वुड सूट मी जस्ट एज वेल इफ़ यू वर म्यूट। वो बोलते हैं कि यही अच्छा रहेगा मेरे लिए अगर आप म्यूट रहो, आप चुप रहो, उसी में सबकी भलाई है और सबके साथ मेरी भी भलाई है। इन फैक्ट, टू मेक माई मीनिंग प्लेन, आई ट्रस्ट यू विल नॉट स्पीक अगेन। वो थोड़ा प्लेनली इस बार बोलते हैं कि मैं इस बार प्लेन मीनिंग में आपको बता देता हूँ, आपको समझ ना आया हो तो। आई ट्रस्ट यू विल नॉट स्पीक अगेन, वो बोलती है, वो जो हमारे पोएट है वो बोलते हैं उस लेडी को
कि मुझे आप पे इतना भरोसा है कि इतना सब मैंने आपको सुनाया है, इतनी सारी जो मैंने आपको डांट लगाई है, उसके बाद अब आप फिर बोलने की कोशिश नहीं करोगे। एंड मे आई एड वन ह्यूमन टच, डोंट ब्रीथ अपॉन माई नेक सो मच। यहाँ पे जो हमारे पोएट है उन्होंने लास्ट में एक ह्यूमन टच भी ऐड कर दिया है। देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं बोला गया है कि डोंट ब्रीथ अपॉन माई नेक सो मच, तो आप ऐसा मत समझिए कि जो लेडी है वो पोएट के मतलब नेक पे ब्रेथ कर रही है, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली बात ये है कि जो नीस और उनकी जो दूसरी जो नीस यानी कि भतीजी, मैं आपको ये बताना रह गया था, बट नीस का मतलब भतीजी होता है। ओके, तो आपने कई बार देखा होगा लड़कियों को गॉसिप करते हुए, थोड़ा सा नीचे झुक जाएंगी और बाद में थोड़ा सा खुसुर पुसुर वो करेगी। ओके, तो यहाँ पे यही बोला गया है कि आप दोनों, आप और आपकी नीस जो खुसुर पुसुर कर रहे हो, उस खुसुर पुसुर में मेरे नेक पे जो है आप दोनों की ब्रीथ महसूस हो रही है। तो ओके, तो मैं ये ह्यूमन टच देना चाहूँगा आपको कि आप दोनों बातें करना बंद कीजिए, यानी कि अपनी खुसुर पुसुर बंद कीजिए, क्योंकि उसके कारण आपकी जो ब्रीथ है ना वो मेरे गले पे आ रही है। तो यही थी हमारी सुंदर सी पोएम एट द थिएटर, काफ़ी ह्यूमरस थी। तो मैंने अपनी पूरी ट्राई की है आपको समझाने के लिए। ओके, यहाँ पे हमें एक्टिविटी नंबर 5 दी गई है मैच। चलिए अब हम मैच ए विद बी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमें फर्स्ट वर्ड प्लॉट दिया गया है। तो प्लॉट यानी कि होता है इवेंट्स इन द स्टोरी ऑफ अ प्ले। ओके, फिर हमें दिया गया है सीक। तो सीक का मतलब होता है टू ट्राई, टू फाइंड, गेट और अचीव। तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन डी है वो आंसर बन जाता है। फिर मेरिट दिया गया है। ओके, तो मेरिट में आएगा आंसर सी, इंटरेस्ट। ओके, फिर हमें दिया गया है अम्यूज़। ओके, तो अम्यूज़ है हमारा नंबर 4 और नंबर 4 का आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन ए, इंटरेस्ट और गिव प्लेजर। ओके, तो चलिए मैच कर देते हैं इनको। यस, थोड़ा सा, हाँ ओके। अभी यहाँ पे हमें दिया गया है फोर टोल्ड। तो फोर टोल्ड होता है टोल्ड बिफोर हैंड। बाद में हमें इन्फर नाम का शब्द दिया गया है 6 नंबर में। तो 6 नंबर का आंसर हमारा आ जाता है ऑप्शन जी, रीच एन ओपिनियन फ्रॉम फैक्ट्स। तो चलिए उसे मैच कर देते हैं, 1 मिनट। यस, फिर हमें दिया गया है हाफ विट। हाफ विट का मतलब होता है स्टूपिड। फिर दिया गया है फाउल। तो फाउल का मतलब होता है मैनरलेस। फिर दिया गया है पीस। तो पीस होता है अ कंपोजिशन इन म्यूजिक, ड्रामा, स्कल्पचर एक्सेट्रा। बाद में असिस्टेंस। असिस्टेंस का मतलब होता है हेल्प। फिर दिया गया है म्यूट। तो म्यूट का मतलब हम बोल सकते हैं, म्यूट का मतलब स्पीचलेस। ओके, तो इसे स्पीचलेस से मैच कर दिया। और लास्ट हमारा नंबर है नीस। तो नीस को हम मैच कर देंगे इससे। ओके, चलिए फिर से एक बार सारे आंसर बोल देती हूँ। फर्स्ट नंबर में आएगा ऑप्शन बी, सेकेंड नंबर में आएगा ऑप्शन डी, थर्ड नंबर में आएगा ऑप्शन सी, फोर्थ नंबर में आएगा ऑप्शन ए, फिफ्थ नंबर में आएगा ऑप्शन एफ, सिक्स्थ नंबर में आएगा ऑप्शन जी, सेवेंथ नंबर में आएगा ऑप्शन ई, एट्थ नंबर में आएगा ऑप्शन आई, नाइन्थ नंबर में आएगा ऑप्शन एच, 10th नंबर में आएगा ऑप्शन के, 11th नंबर में आएगा ऑप्शन एल और द लास्ट वन 12th नंबर में आएगा